हेलो दोस्तों, मैं दीपक राठी एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जो कल एग्ज़ाम हुआ है उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का, उस एग्ज़ाम को देखते हैं और सोल्व करते हैं। उसमें जीके और उत्तराखंड के जो क्वेश्चन आए हैं आज हम उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन था कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा मुद्राएं किस से संबंधित है, यानी किस राजवंश से संबंधित है। इसका ऑप्शन बी यानी कुणिंद वंश के राजा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था उत्तराखंड से ही कि उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। इसका आंसर है उधम सिंह नगर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरथी जल प्रताप कहाँ स्थित है, यानी फॉल। यह फॉल पूछा था कि कौन सा फॉल कहाँ पे स्थित है। बिरथी जो जलप्रपात है वो पिथौरागढ़ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उत्तराखंड से ही पूछा गया कि भारत का पहला पर्यावरणीय अनुकूल जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए विमान किन दो शहरों के बीच उड़ाया गया। वो दिल्ली से देहरादून के बीच उड़ाया गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था उत्तराखंड से ही कि उत्तराखंड में कौन सा एक वन प्रकार नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर नंबर सी है, यानी आंसर सी है, उष्ण सदाबहार वन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड से ही पूछा गया। हालांकि जो उत्तराखंड का टॉपिक मैंने अभी क्लास में कराया था उससे क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन था कि ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी कब परिवर्तित हुई। करेक्ट आंसर है 1840, यानी अंग्रेज़ों ने अपनी राजधानी श्रीनगर से पौड़ी 1840 में परिवर्तित कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज युक्त का उदाहरण नहीं है। इसका आंसर नंबर डी था, RAM। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड से ही है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी बार हम इसको करा चुके हैं क्लास में। क्वेश्चन है कि जोशीमठ ओली रज्जू मार्ग की शुरुआत कब हुई है। ये जोशीमठ ओली रोपवे है, इसकी शुरुआत अक्टूबर 1993 में की गई है। एशिया का सर्वाधिक ऊंचा या ऊंचाई पर स्थित रोपवे है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मुद्रा का कार्य क्या है। उपयुक्त सभी हैं, विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य की माप भी है और मूल्य का संचय, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उत्तराखंड में सिडकुल मुख्यालय कहाँ स्थित है। काफ़ी आसान है कि सिडकुल का जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके से आया, ज्योग्राफी से था कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, यानी एक ऐसी परियोजना है जो भारत के 4 महानगरों को आपस में जोड़ती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गढ़वाल का पहला नरजातीय समूह किसे माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कोल। कोल जो है सबसे प्राचीन नरजातीय समूह है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से आया कि बिम्बिसार किस वंश से संबंधित था। इसका करेक्ट आंसर है हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड से है कि भारतीय सैन्य अकादमी ने अपना कार्य कब शुरू किया, यानी IMA की स्थापना देहरादून में कब हुई है। 1 अक्टूबर 1932 में IMA की स्थापना देहरादून में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, यानी कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। इसका करेक्ट आंसर है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में UNO की स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है। इसका करेक्ट आंसर है जॉब फ्रांसिस वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उत्तराखंड से ही है कि हिंदी में किस महीने में फुलदेई त्यौहार मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है चैत्र। फिर करंट अफेयर से क्वेश्चन आया कि 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित हुआ था। ये साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था। ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, भारत और साउथ अफ्रीका सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड से ये आया है कि स्पर्श गंगा अभियान का प्रारंभ कब हुआ है। 2009 से ये अभियान चला हुआ है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड का ही है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है। करेक्ट आंसर है 1973। 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय दोनों की स्थापना की गई।
हालांकि क्वेश्चन यह है कि इनको स्थापित कराने का श्रेय किसको जाता है, तो एनडी तिवारी को इनका श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से था कि माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है स्क्रॉल करने के लिए। जो माउस होता है उसके बीच में जो एक रिंग होता है उसका प्रयोग किया जाता है स्क्रॉल करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था जीके से कि सोंग नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमी से, आजकल इकोनॉमी और हिस्ट्री काफ़ी आ रहा है एग्जाम में। इकोनॉमी से था कि मुद्रा स्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य, यानी जब मुद्रा स्फीति होता है तो उसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। करेक्ट आंसर है घट जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र कहाँ स्थित है, यानी भारत में राष्ट्रीय शीत मत्स्य पालन शोध केंद्र कहाँ पे स्थित है। ये भीमताल नैनीताल में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी का काफ़ी आसान क्वेश्चन आया कि पृथ्वी के गोल होने के कारण 180 डिग्री देशांतर को क्या नाम दिया गया। पृथ्वी पे 180 डिग्री देशांतर जो रेखा है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड से था कि निम्नलिखित में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है। तो कोटा दून, पाटली दून और हरकी दून सभी उत्तराखंड में है, लेकिन बाटा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चरक सदस्य था, यानी किसके दरबार में चरक सदस्य था। चरक हालांकि चिकित्सा से संबंधित है और ये कनिष्क के दरबार में, कुषाण वंश का जो राजा हुआ है कनिष्क, उसके दरबार में था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ। 1973 में। हालांकि हमने अभी हिस्ट्री पढ़ाई थी आपको, उसमें सब कुछ कराया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। तो ये आर्टिकल 13 में दी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी फिल्म कौन सी है। यानी उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में किस मूवी का या किस फिल्म का निर्माण किया गया जिसने भूकंप के बारे में जन जागरूकता फैलाई। वह फिल्म थी डांडी कांडी की गोद माँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड से यह है कि अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल अभी हमने 2 दिन पहले ही कराया आपको, संतोपत ग्लेशियर। यानी हमारे यहाँ पे जो उत्तराखंड की क्लास चली हुई है वो काफ़ी स्पेशल क्लास चली हुई है, ठीक है। तो ऑफलाइन आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उत्तराखंड में आपको 40 में से हम कोशिश करते हैं कि 35 प्लस क्वेश्चन हमारे नोस्ट या जो आपको क्लास में हम कराते हैं वहाँ से आपको टच हो जाए। बाकी आप देख ही रहे हो कि हमने जो अभी पिछले वीक में कराया है उससे काफ़ी कुछ उत्तराखंड से क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से क्या सही है, यानी इनको सही देखना था। तो बैडमिंटन, ड्रॉप और सर्विस, ये दोनों शब्दावली बैडमिंटन से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ब्रह्मदेव किस वंश से संबंधित था। अभी हमने उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ाई है और उसमें कत्तूरी वंश का एक राजा था ब्रह्मदेव। ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसको आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि लीसा किस पेड़ से प्राप्त होता है। ये भी हमने कल या परसों जो आपको वन करा रहे थे उत्तराखंड में, उसमें बताया कि लीसा जो है वो चीड़ से प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड का था कि मोलाराम की चित्रशाला प्रसिद्ध है, यानी मोलाराम की जो चित्रशाला है वो किस शैली के लिए प्रसिद्ध है। वो गढ़वाल शैली, मोलाराम ने गढ़वाल शैली के सभी चित्रों को बनाया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमी से आया है कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य है, इसका भी सभी यानी उपयुक्त सभी, जो मौद्रिक नीति है वो सभी के लिए लागू होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डालियों का दगड़िया गैर सरकारी संस्था का संस्थापक कौन है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है UKSSC में और इसका करेक्ट आंसर है चंडी प्रसाद भट्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उत्तराखंड राज्य की राजकीय तितली कौन सी है। हालांकि इसकी राजकीय तितली हमने भी हाल ही में आपको कराए थे जब उत्तराखंड के सिंबल कराए कि कॉमन पिकॉक। ये एक ऐसी तितली है जो उत्तराखंड और महाराष्ट्र 2 राज्यों की राजकीय तितली है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते। कावेरी डेल्टा के अंदर मैंग्रोव वन नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उत्तराखंड निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है। तो रामपुर काशीपुर भी है, हरिद्वार रायवाला भी है, और काठगोदाम और हल्द्वानी का भी है, लेकिन काशीपुर और खटीमा इसका करेक्ट आंसर नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस शासक ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया। धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड से था कि टिहरी प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी, यानी टिहरी प्रजा मंडल जो था उसकी स्थापना कहाँ पे हुई। उसकी स्थापना देहरादून में की गई थी, हालांकि रियासत टिहरी के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में दलविहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया गया। दलविहीन लोकतंत्र का सुझाव किसने दिया है। ये JP नारायण के द्वारा ये सुझाव दिया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी उत्तराखंड से था कि उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य जीव प्राणी की सुरक्षा के लिए किस स्थान को अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया। तो इनमें से अभयारण्य चूज करना था काफ़ी आसान है, विंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का निर्माण हुआ, यानी किस अधिनियम के द्वारा उत्तराखंड का निर्माण हुआ है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी उत्तराखंड से ही था कि कबूतरी देवी का संबंध किससे है। ये लोक गीतों से संबंधित थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अधिनियम का उद्देश्य है सभी 14 से 18 वर्ष के बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान कराना, वर्ष 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव, दुर्गम क्षेत्रों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय की सुविधा है। तो इसका आंसर डी, यानी सभी के लिए इसका उद्देश्य था। ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड का है कि केदार कांठा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा हुआ है वह स्थित है गाढ़गंगा नदी के स्रोत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उत्तराखंड का ही है कि उत्तरांचल यानी वर्तमान में जो उत्तराखंड है में पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ है। 2002 में हुआ। यह क्वेश्चन रीजनिंग का है, आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज कहाँ स्थित है। वो हैदराबाद में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि रेगोर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। काली मिट्टी, हालांकि इसको चैनोजम मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से आ गया है कि इबादत खाना की स्थापना कहाँ की गई है। फतेहपुर सीकरी में। संविधान से क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 ही मनुष्यों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। हालांकि हमारे यहाँ पे जो संविधान चला हुआ है काफ़ी अच्छी तरीके से चला हुआ है और उसको आप आके ज्वाइन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ढालीपुर जल विद्युत परियोजना किस नदी के ऊपर बनी हुई है। यमुना नहर के ऊपर ये स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सन 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने उत्तराखंड राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा। तो इसका करेक्ट आंसर है PC जोशी। PC जोशी के द्वारा यह ज्ञापन भारत सरकार को 1952 में सौंपा गया। 84 रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसको आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 85 कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए भुगतान योग्य प्रीमियर है, यानी जो जीवन ज्योति योजना है उसके लिए कितना प्रीमियम कितनी किस्त देनी होती है एक साल में। तो इसका करेक्ट आंसर है 330 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, किस हिमनदी या किस ग्लेशियर से निकल रही है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। ब्रह्मपुत्र जो है वो चेमायू डयू नदी ग्लेशियर से निकलती है। हालांकि ये ग्लेशियर भारत में नहीं है, ये तिब्बत में है और वहाँ से नदी भारत में प्रवेश करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया। जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर हैं उनका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन UNO से आया है
कि यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में दर्शाई गई पत्तियों किससे संबंधित, यानी जो उसका लोगो है, उसका जो झंडा है, उस पर जो पत्तियां दर्शाई गई हैं वो किस पौधे से ली गई है। वो जैतून के पौधे से ली गई पत्तियां हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अब लगभग लुप्त हो गया है। वो पहाड़ी बटेर है, एक छोटी चिड़िया होती थी जो वर्तमान में लुप्त की कैटेगरी में उसको रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत के बारे में प्रावधान दिया गया। भाग 9, पंचायती राज यानी जो है वो भाग 9 से संबंधित है। फिर क्वेश्चन आया कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। 22 मई। काफ़ी आसान है, अभी हमने स्टैटिक जीके में आपको कराया था। फिर ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से आया कि ISP का पूर्ण नाम क्या है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत में GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। काफ़ी आसान है, वित्त मंत्री यानी भारत का वित्त मंत्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक समूह नृत्य है जोड़ा। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन आ गया कि अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज कहाँ से मंगवाया गया। हालांकि चाय का जन्म स्थल चीन को कहा जाता है और बीज भी चाइना से ही मंगाया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वतमाला उदाहरण है, यानी हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है वो कैसे पर्वत श्रृंखला की उदाहरण है। ये वलित पर्वत है। और 98 था कुमाऊं परिषद का पहला अध्यक्ष किसको चुना गया। जयदत्त जोशी को पहला अध्यक्ष चुना गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। ये अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की है। और 100 क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से झगोरा फसल है, यानी कैसी फसल है। तो ये खरीफ की फसल है। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का री एग्ज़ाम देखा है और आप लोग अपने आप को आंक सकते हैं कि आप लोग इसको कितना कर सकते थे, कितना नहीं। बाकी हमारे यहाँ पे जो उत्तराखंड आया है वो काफ़ी पढ़ाया हुआ आया है। आप हमारे यहाँ पे ऑफलाइन क्लासे ज्वाइन कर सकते हो, यूथ अकेडमी। लक्सर। आशा करते हैं कि आप लोगों ने अपने आप को आंक लिया होगा और आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को काफ़ी सहायता प्रदान होगी इन क्वेश्चनों से। तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।